पास्ट इंडेफिनिट के इस न्यू वीडियो में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी बेधड़क जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे और मेरे एक एक वीडियोज आप देख रहे होंगे और अंग्रेजी सीखने के इस सड़क में, इस रास्ते में, इस पथ पर अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकूं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज शुरू करते हैं। बाकी टेंस मैंने पिछले वीडियोज में बताए हैं, आप जाके पिछले वीडियोज जाकर देखिए और सेंटेंसेस भी मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है और भी कुछ जरूरी जो अंग्रेजी सीखने के क्रम में जो जरूरी बातें हैं मैंने बता रखी है। आप जाइए मेरे पिछले वीडियोस देखिए फिर इसमें आइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान दो तरीके से होता है। कैसे? पहला होता है आ लास्ट में क्रिया वर्ब के अंत में आएगा आ। अब आ ऐसे आ लिखा हुआ नहीं आएगा, है ना, इसकी मात्रा आएगी लिखी हुई। जैसे आ का मात्रा है ऐसे एक इस तरह से डंडा जैसा रहता है ना, वो आ की ही मात्रा है ना। ये हर सही, देखो हर सही की मात्रा क्या, बाएं साइड से ये हंसू टाइप का है ना, बाएं साइड से दीर्घई इस तरह, ए ऊपर में एक, ऐ ऊपर में दो, या ये सब में से कुछ रहेगा। पहला पहचान। दूसरा पहचान या तो रहेगा ता था या ती थी या ते थी, या तो ता था या ती थी या ते थी। ठीक, एक एक करके मैं बताने वाला हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक ढंग से देखिए। आ लास्ट में एक डंडा आएगा, जैसे देखो मैंने लिखा है मैं जामताड़ा आया। आप यहाँ या वाला भी मिलाकर देख सकते हैं या आप कह सकते हैं कि या आ लास्ट में देखिए एक डंडा आ गया ना, या गया ना, तो ये आ ही तो है ना, अपना रूप चेंज करके आया है। तो इसकी दो पहचान फिर एक बार देखिए, आ ई ए ऐ या ये, या उसकी मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है, आप देख लीजिए। या आएगा ता था ती थी ते थी। देखिए इसके बारे में मैं इसके बाद एक वीडियो बनाकर मैं इसको डिटेल से बता दूंगा। अभी फिलहाल ये वाला देखिए, है ना, इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज ज्यादा होता है। 90% तो इसी का यूज होता है, इसका यूज कहीं कहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगले वीडियो में। अभी हम चर्चा करेंगे ये वाला। आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये बाकी जितने टेंस हैं और बाकी टेंस के जितने सब कैटेगरीज हैं, सब टेंस के 4 सब कैटेगरीज हैं, उनके 4 उपभाग हैं, है ना। तो उसमें से जो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, ये सबसे ज्यादा पेचीदा है। आप कहिएगा सर आप ही ऐसे कह रहे हैं तो हम लोग कैसे पढ़े? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये पढ़ा नहीं जा सकता, आपसे नहीं होगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। अरे हर मुश्किल से मुश्किल काम को स्टूडेंट आसान बना देते हैं या सीखने वाले आसान बना देते हैं, है कि नहीं। बाकियों से मैंने कहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। आइए देखते हैं कैसे। अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव कहते हैं सीधा सप्ताह, जिसमें नहीं, नोट कुछ नहीं आएगा। तो पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है पिछले वीडियो में बताया हूं। अब अभी आप मत कहिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये मैं पिछले बता रखा हूं। पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे मैं जामताड़ा आया, सब्जेक्ट में है मैं का अंग्रेजी आई, आया आना का अंग्रेजी कम है, लेकिन सेकंड फॉर्म है केम, आई केम। ऑब्जेक्ट में बच गया जामताड़ा, जामताड़ा एक जगह है, टू जामताड़ा, पूरा लिख दीजिएगा जामताड़ा, आई केम टू जामताड़ा। ठीक, आइए दूसरा देखिए, वे लोग वहां गए। देखिए लास्ट में क्या है, ए, देखिए ये ए मैंने यहां लिखा है ना जी, वे लोग वहां गए, है कि नहीं। कैसे होगा? सब्जेक्ट में है वे लोग का अंग्रेजी दे, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म जाना, गए मतलब जाना, जाना का अंग्रेजी गो है, सेकंड फॉर्म है वेंट, दे वेंट, ऑब्जेक्ट में बच गया वहां, देयर, दे वेंट देयर, है कि नहीं। आइए अगला देखिए, उसने मुझे धनबाद में देखा, उसने मुझे धनबाद में देखा। सब्जेक्ट क्या है? उसने, उसने मतलब वह, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वह कोई पुरुष है, कोई लड़का है, तो मैंने लिखा ही। अगर आपको लग रहा कि कोई लड़की है तो आप यहाँ सी दे दीजिएगा। तो ही, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या सर, काम क्या हो रहा है? काम होता है
जो काम हो रहा है वही तो वर्ब है, तो काम हो रहा है देखने का, देखना का अंग्रेजी सी होता है, सेकंड फॉर्म होता है सॉ, तो ही सॉ, ठीक, ही सॉ। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ, एक मुझे एक धनबाद, तो आपकी मर्जी जो वाला पहले देना है आपकी मर्जी। तो मैंने मुझे पहले दिया है, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, कहां देखा, धनबाद में, धनबाद एक जगह है, और धनबाद में ऐसा थोड़े कि पूरे धनबाद में मुझे देखा, धनबाद की किसी एक जगह मुझे देखा होगा, किसी खास जगह, तो वहां मैंने लगा दिया एट, ही सॉ मी एट धनबाद। अब एट भी होता है मैं, इन भी होता है मैं, दोनों में क्या फर्क है सर, डिटेल से बताऊंगा लेकिन आने वाले वीडियोज में, अब इसी में सब लग जाऊंगा तो वीडियोज बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। ही सॉ मी एट धनबाद। आइए आइए अगला देखिए, तुमने अंग्रेजी किताब खरीदी, तुमने अंग्रेजी किताब खरीदी, देखिए लास्ट में ई, खरीदी, देखिए ये वाला आ गया ना, ये हंसुआ आ गया ना, ऐसे है ना, पहचान तो मैंने लिखा दिया है। तुमने अंग्रेजी किताब खरीदी, सब्जेक्ट में क्या है, तुमने, तुमने का अंग्रेजी यू, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, खरीदना का अंग्रेजी होता है बाय, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट, यू बॉट, यू बॉट, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, अंग्रेजी किताब, तो इंग्लिश बुक, लेकिन इसके आगे लगेगा एन, क्योंकि ई आ रहा है साउंड में, ई इंग्लिश ई, तो ई साउंड में आ रहा है तो इसके आगे लगेगा एन। अब ए एन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सर, ए एन में क्या डिफरेंस है, ठीक है बताऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूं कि 10-15 मिनट का वीडियो ही बनाऊं, है ना। तो एन क्यों लगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, एन क्यों लगा, क्योंकि साउंड में आ रहा है अ, आ, ई, ए, ई, ओ, इस तरह अगर साउंड में आए, है ना, यानी कि उसको कहते हैं हिंदी में स्वर, अगर स्वर साउंड में आए तो लगाते हैं एन, ठीक है। तो यू बॉट एन इंग्लिश बुक, अगर बढ़िया से नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में बताऊंगा। देखो हर चीज धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय, तो उतना छटपटाइए मत, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। यू बॉट एन इंग्लिश बुक, ठीक। आगे देखिए, अब नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा डीड। आप कहिएगा सर ये डीड का क्या मतलब है, तो कोई मतलब नहीं, आ गया यूं ही, है कि नहीं। अब क्या बताएं, यही फॉर्मूला इसी तरह बनता ही है, तो अब यहाँ डीड का मतलब खोजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि डू करना तो डीड सेकंड फॉर्म है सर, ठीक है, डू का सेकंड फॉर्म डीड होता है, लेकिन यहाँ डीड मतलब करना नहीं होगा, ये बस एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ आया है। मतलब अब मान के चलिए कि डीड आ गया जिसकी कोई मीनिंग नहीं, बस किसी भी एक जगह उसका हमने यूज कर दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं हम देंगे कि डू मतलब करना तो सेकंड फॉर्म है डीड, ऐसा नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर है डीड, उसके बाद अगर नहीं है तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए मजेदार बात, अगर अफर्मेटिव हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो वहां हमेशा डीड आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा हमेशा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद डीड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने इसीलिए कहा था कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। आइए देखिए, हम लोगों ने उसे नहीं बुलाया, या देखिए मिलाकर देख लीजिए, या बुलाया, सब्जेक्ट में क्या होगा सर, हम लोग अंग्रेजी वी, तो सब्जेक्ट में वी हो गया, उसके बाद डीड, वी डिड, नहीं है तो नॉट, वी डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बुलाना का जो कॉल होता है, डिड नॉट कॉल, उसके बाद किसे, उसे, अब उसे अगर लड़की है तो लास्ट में हर, अगर लड़का है तो हिम, यानी कि कोई पुरुष है तो हिम, कोई स्त्री है तो हर, तो वी डिड नॉट कॉल हिम या वी डिड नॉट कॉल हर, आपकी मर्जी जो लगाना है, ठीक है। अब देखिए मजेदार बात बता रहा हूं, ये डिड नॉट जो है कभी कभी क्या मतलब अधिकतर जो इसका यूज होता है बोलने में, डिड नॉट को एक साथ मिलाकर बोला जाता है, तो जब एक साथ मिला दीजिएगा ना तो उसका जो उच्चारण होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिंट, डिंट, आप इसे डिडंट भी बोल सकते हैं, डिंट या डिडंट, ये अलग अलग एक्सेंट है बोलने का, आपकी मर्जी जो यूज करें, लेकिन अधिकतर ज्यादातर यूज होता है डिंट, है ना। डिड नॉट अगर मिला दिए तो हो गया डिंट, आप यहां ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वी डिंट कॉल हिम या वी डिडंट कॉल हिम या वी डिडंट कॉल हर या वी डिंट कॉल हर, ठीक है। आइए देखिए,
रेखा ने सुनीता को नहीं कहा, रेखा ने सुनीता को नहीं कहा। सब्जेक्ट क्या है? रेखा, रेखा लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद है डिड, तो रेखा डिड, नहीं है तो नोट, रेखा डिड नोट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहना, कहना का अंग्रेजी से है, से, रेखा डिड नोट से। अब ऑब्जेक्ट में बच गया सुनीता को, तो टू सुनीता, ठीक है। रेखा डिड नोट से टू सुनीता। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रेखा डिडंट से टू सुनीता, या रेखा डिडंट से टू सुनीता, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव में देखिए, इंटेरोगेटिव पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे? क्या तुम स्कूल गए? अब देखो मैं हर वीडियो में आपको समझाता जा रहा हूँ, हर लेक्चर में आपको समझाता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होता है उसका जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, हाँ ना में दे सकते हैं। और अगर हाँ या ना में जवाब दे दिए तो क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखिए, क्या तुम स्कूल गए? अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम स्कूल गए, तो आप जवाब दे सकते हैं हाँ, या आप जवाब दे सकते हैं नहीं। तो हाँ ना में जवाब दे दिए ना भाई, यस नो में जवाब दे दिए ना, तो यस नो में जवाब दे दिए। अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आना है तो क्या आएगा सर? तो वाट हटा दीजिए, क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, डायरेक्ट डिड बैठाइए। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम, यू, डिड यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म क्या हो रहा है सर? जाना का, गए, जाना। अब जब चूंकि इंटरोगेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो जाना का अंग्रेजी है गो, तो डिड यू गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट में बच गया स्कूल, एक जगह है तो उसके आगे टू लगा दिए, डिड यू गो टू स्कूल। आसान है ना। आइए दूसरा देखिए, तुम कहाँ गए? तुम कहाँ गए? अब सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं तुम कहाँ गए, क्या आप जवाब में कह सकते हैं यस, या क्या आप जवाब में कह सकते हैं नो? नहीं ना, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि तुम कहाँ गए। जो बताओ कहाँ गए, धनबाद गए कि जामताड़ा गए, कहाँ गए बताइए। तो तुम कहाँ गए, तो आप क्वेश्चन वर्ड में कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी वेयर, उसके बाद डिड, वेयर डिड, सब्जेक्ट में है तुम, यू, वेयर डिड यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाना, जाना का अंग्रेजी गो, गए, वेयर डिड यू गो। ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहे हैं कि कहाँ गए। आइए अगला देखिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मतलब सवाल भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। सॉरी गलत बोल दिया मतलब सवाल भी होगा और नहीं भी होगा, नेगेटिव ही होगा। सवाल करके उसमें नोट या नो नहीं वाली बात घुसाएंगे और सवाल भी करेंगे। जैसे जैसे देखिए, क्या रमेश ने कहानी नहीं लिखी? क्या रमेश ने कहानी नहीं लिखी? किसने लिखी? क्या रमेश ने कहानी नहीं लिखी? तो मैं कह सकता हूं नो, रमेश ने नहीं लिखी, नो। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या रमेश ने कहानी नहीं लिखी, आप कह सकते हैं नो, आप कह सकते हैं यस, यस नो में जवाब दे दिए। अब इस क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर? क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, तब डिड, डायरेक्ट डिड लिखिए, डिड, सब्जेक्ट में रमेश, डिड रमेश, नहीं है तो नोट, डिड रमेश नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट, डिड रमेश नोट राइट, ऑब्जेक्ट में बच गया कहानी, तो स्टोरी। लेकिन ए स्टोरी ऐसे बोलने में ठीक लगता है। अब ए एन का यूज कहाँ होता है मैंने कहा ना कि डिटेल से बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। डिड रमेश नोट राइट अ स्टोरी, पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, डिड रमेश नोट राइट अ स्टोरी, डिड रमेश नोट राइट अ स्टोरी। ए थोड़ा सा कम सुनाई देगा, लेकिन ये आप मजेदार बात बता रहा हूं। जैसे यहाँ डिड है, यहाँ नोट है, आप चाहे तो बोलने में आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डिडंट रमेश राइट ए स्टोरी, मतलब डिड और नोट दोनों को आप एक साथ बोल दिए, डिडंट रमेश राइट ए स्टोरी, ऐसे भी होता भाई, है ना। आइए अगला देखिए, रमेश ने क्या नहीं लिखा। अब देखो पहले वाला क्या का अंग्रेजी कुछ नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ रमेश ने क्या नहीं लिखा। अब आपको बताना पड़ेगा क्या नहीं लिखा, आप यस नो से काम नहीं चला सकते, हाँ ना से काम नहीं चला सकते। तो रमेश ने क्या नहीं लिखा, क्या का अंग्रेजी वाट, तो वाट, क्वेश्चन वर्ड में है वाट, उसके बाद डिड, वाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है रमेश, वाट डिड रमेश, नहीं है तो नोट, वाट डिड रमेश नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट, वाट डिड रमेश नोट राइट। कितना आसान है ना। हाँ आइए देखिए, वे लोग रांची कब नहीं गए, वे लोग रांची कब नहीं गए। आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो, आप कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं ना। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कब नहीं गए, मतलब टाइम बताइए कब नहीं गए, सुबह नहीं गए, शाम नहीं गए, या 10 तारीख को नहीं गए, 20 तारीख को नहीं गए, टाइम बताना पड़ेगा ना भाई। यहाँ यस नो से काम तो नहीं चला सकते ना। तो वे लोग रांची कब नहीं गए, कब का अंग्रेजी है वेन, वेन, क्वेश्चन वर्ड में कब, वेन, फिर लगेगा डिड, वेन डिड, सब्जेक्ट में वे लोग, दे, वेन डिड दे, नहीं है तो नोट, वेन डिड दे नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गया, जाना गो, वेन डिड दे नोट गो, ऑब्जेक्ट में बच गया रांची, रांची एक जगह है, टू रांची, वेन डिड दे नोट गो टू रांची। बात समझ में आई। तो अंग्रेजी इसी तरह सीखी जाती है, एक एक करके, धीरे धीरे, एकदम शांति से, हड़बड़ा कर नहीं, हड़बड़ा कर स्टूडेंट बिगड़ जाता है।
ठीक, अब अगला वीडियो में मैं बताऊंगा ता था तिथि तेथे का, ता था तिथि तेथे का यूज कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।